हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ते हैं, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, 8th सेमेस्टर में हैं और उन सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। मई जून में उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिनके पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। और आज हमारा पहला लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का आप सभी का होने वाला है जिनके पास में मेन कोर्स में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ये स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो डिसिप्लिन कोर्स के अंदर हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, यानी उनका मेन सब्जेक्ट में से हिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है कि व्हाट एक्चुअली ऑकर्ड, जैसा वास्तव में हुआ, वाक्यांश का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से ही आप सभी का है। और इसके अंदर आपका लेपोर्ड वॉन रैंके की इतिहास लेखन की व्याख्या करनी है। इन्होंने क्या बनाया, आपका शॉर्ट में LVR भी नाम लिखा आ सकता है या रैंकी लिखा आ सकता है। LV रैंकी के क्या विचार है, व्हाट एक्चुअली ऑकर्ड, जैसा कि वास्तव में हुआ। ये दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका लियोपोल्ड वॉन रैंकी जो है, ये एक प्रसिद्ध इनका एक कथन है। ये वैसे जर्मन विद्वान है, तो इन्होंने जर्मनी में इन्होंने एक बात बोली है जिसे बोलते हैं आपका VS एथलिच जेवेंसिन। अर्थात अगर इस शब्द को अगर हम कहें जैसा कि वास्तव में हुआ, यानी जो इन्होंने इस शब्द को कहा, इन्होंने इतिहास का वर्णन करते हुए उन्होंने भी बताया कि जो वास्तव में हुआ है हमें उसके बारे में वर्णन करना चाहिए। जो कि वास्तव में हुआ है हमें उसके बारे में वर्णन करना चाहिए। केवल ये एक वाक्य नहीं है बल्कि यह आधुनिक इतिहास लेखन की दिशा में एक हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य भी है, फैक्ट भी है कि वास्तव में जो घटित हुआ है, जो वास्तव में हुआ है उसके बारे में वर्णन करें। ये इतिहास लेखन की दिशा, पद्धति और दर्शन को निर्धारण करने वाला मूल सिद्धांत है। यानी वास्तव में जो घटनाएं घटी हैं उनको हम उसी तरीके से वर्णन करें, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं जोड़कर, या फिर हम वास्तव में अपने लेख को बेहतर बनाने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए हम कुछ भी उसमें मिर्च मसाला ऐड करके, मिर्च मसाला ऐड करने का मतलब है अतिशोक्ति, अतिशोक्ति का मतलब उसे बड़ा चढ़ा कर दिखाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है। इसे समझने के लिए हमें इनके बौद्धिक संदर्भ में कार्यप्रणाली, इनके इनके विचारों पर जो प्रभाव है, उनकी सीमाएं, उन सभी को गहराई से देखना होगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर इन्होंने इनकी बौद्धिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। इतिहास को मिथक से विज्ञान तक ले जाना। देखो, बहुत से लोग इतिहास एक ऐसा विषय मानते हैं जिसके अंदर पुरानी घटनाओं को पढ़ रहे हैं, लेकिन पुरानी घटना भी वास्तव में सत्य है या नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ये कई लोग ये कहते हैं कि भाई इतिहास में ऐसा हुआ होगा या ऐसा रहा होगा, हम ऐसा मानकर चल लेते हैं। परंतु जो आप सभी के LV रैंकी थे, इन्होंने, इनका जो रैंके है या रैंकी है, इनका इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि भाई इतिहास लेखन का जो काम है वो केवल नैतिक शिक्षा देना का नहीं है, केवल नैतिक शिक्षा देने का माध्यम नहीं है, लोगों को शिक्षित करने का माध्यम नहीं है, लोगों को केवल इतिहास की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे पूर्व जो वास्तविक घटनाएं घटित हुई है, वास्तविक जो अवधारणाएं थी उस समय की, वास्तव में उस समय का समाज क्या था, वास्तव में उस समय का जो लोगों के रिवाज क्या थे, इन सभी चीजों को जानना ही इतिहास है। इन्होंने राष्ट्रवाद या धर्म से प्रभावित, तो इन्होंने कहा है कि जो भी हमारा इतिहास लेखन होता है वो राष्ट्रवाद या धर्म से प्रभावित होता है, क्योंकि हम अपने देश के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखते, हम अपने देश में लोग जिन रिवाजों को मान रहे हैं उनको ध्यान में रखकर चीजों को लिखते हैं। कई बार कल्पनाओं, अतिशयोक्तियों पर आधारित होते हैं। जैसे कि बताया स्टार्टिंग में, इतिहास जो होता है वो कई बार क्या होता है,
अतिशोक्ति पर आधारित होता है। अतिशोक्ति पर आधारित होने का मतलब है कि इतिहासकार अपने लेख को बेहतर दिखाने के लिए काफी बढ़ा चढ़ाकर उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, और रांके ने इसी बात को क्या किया है, चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास का जो उद्देश्य है वो अतीत को बिल्कुल वैसा दिखाना है जैसा वास्तव में था, ना कि जैसा हम दिखाना चाहते हैं, ना कि इस तरीके से कि हम अपने लेख को ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं, लोगों को वास्तव में जो चीजें हैं उससे अलग दिखाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इसमें ये बात कही है। इस प्रकार उन्होंने इतिहास को एक तो कहानियों से और दूसरा आपका अनुसंधान में बदलने की कोशिश करी है। उन्होंने एक तो कहानियों के माध्यम से बताने की कोशिश करी है, और उन्हें उनमें रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च। तो अनुसंधान करें उस बिल्कुल पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी का, तथ्य की केंद्रीयता और वैज्ञानिक पद्धति। देखो, तथ्य की केंद्रीयता और वैज्ञानिक पद्धति का मतलब यह है कि इतिहास में जो घटना वास्तव में घटी है उसको तो हमको जैसे विज्ञान भी तथ्यों को मानता है, ठीक उसी तरीके से इतिहास में जो घटनाएं घटी है वो किन तथ्यों पर आधारित है उसको हमें ज्यादा ध्यान देना है, ना कि कहानियों पर। रांके के अनुसार इतिहास का मूल आधार तथ्य यानी फैक्ट्स है। उन्होंने कहा कि जितने अधिक तथ्य होंगे उतना अधिक इतिहास विश्वसनीय लगेगा, जितने कम तथ्य होंगे, जितनी ज्यादा कहानियां होंगी, वो उतना मिथक वाली बात होगी उसके अंदर। तो उन्होंने यह स्थापित किया है कि इतिहास को पहले तथ्यों का संग्रह कर लेना चाहिए। यानी इसीलिए एक अच्छा इतिहासकार वही व्यक्ति है जो पहले डीप रिसर्च करे, तथ्यों को फाइंड करे और इसके बाद अपने लेख को लिखे। जैसा कि कोई टीचर है, अगर वो इतिहास पढ़ा रहा है तो पहले इतिहास को खुद अच्छे से, ऐतिहासिक उसके हिस्टोरिकल जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे कलेक्ट करे, फिर आपको पढ़ाए। तो इसके बाद क्या होगा कि वो टीचर एक अच्छा क्या करेगा, पढ़ा पाएगा। फिर उसका आलोचनात्मक परीक्षण किया जाए, क्रिटिसिज्म जरूर करना चाहिए। जो भी हमने तथ्य कलेक्ट किया उसका क्रिटिसिज्म, उसकी कमियों को भी देखना चाहिए ताकि उनकी ज्यादातर अच्छाइयां रहे। दूसरी चीज क्या है कि अंत में निष्पक्ष होकर उसको क्या करना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए, तब वो वास्तव में जैसा है वो वैसा प्रस्तुत हो पाएगा। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, पहला काम करना चाहिए तथ्यों को एकत्रित करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना चाहिए, और तीसरे नंबर पे निष्पक्ष होकर क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह दृष्टिकोण प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरित है। प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरित है इसका मतलब यह है जहाँ सत्य को प्रमाण के आधार पर स्थापित किया जाता है, नहीं सत्य जो है उसको महत्व ज्यादा दिया जाता है, याद रखना है। अब इतिहास में जैसे कि हमने क्या है, तथ्यों का संग्रह करें। तथ्यों का संग्रह कैसे करेंगे, कोई ना कोई हमारे पास स्रोत होंगे जिनसे, तो उन स्रोतों को, प्राथमिक स्रोत का क्रांतिकारी महत्व इन्होंने बताया। इसमें इन्होंने बताया रांके का सबसे बड़ा योगदान है, क्या योगदान है, नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री। नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री का मतलब यह है कि बिना दस्तावेज के कोई इतिहास नहीं होता। उन्होंने सिखाया, उन्होंने बताया कि हमें पहले क्या है, जो चीज हमारे पास लिखित रूप में मौजूद है उसको ज्यादा फैक्ट माना जाएगा, ना कि, यानी अगर हम कहें तो हमारे पास इतिहास के दो स्रोत होते हैं बड़े पैमाने पर। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं और दूसरा आपका लिटरेरी सोर्स होता है। जो लिटरेरी सोर्स है, जो डॉक्यूमेंट्री है, उनको ज्यादा बिलीव करना चाहिए। तो जो हमारे पास में मूल अभिलेख है या सरकारी दस्तावेज है, पत्र हैं, डायरियां हैं, या जो छोड़े गए वृत्तांत है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास के लेखन में ज्यादा सहायक होता है। सेकेंडरी सोर्स में ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि जैसे उन्होंने किन चीजों को यूज करके छोड़ दिया, उनके आवासों पर क्या मिले, क्या पता किसी ने ला के रखे और हम सोच रहे हो उनका यूज करते हो, तो ये भी एक अलग चीज हो जाएंगी। तो आपका याद रखना है, आर्काइव रिसर्च परंपरा शुरू होनी चाहिए और इतिहास को अधिक विश्वसनीय व प्रमाणिक क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला आपका वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिविटी पर आदर्श, यानी व्हाट एक्चुअली ऑकर्ड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, निष्पक्षता। हमें निष्पक्ष होकर इतिहास का लेखन करना है। अगर हमने, जैसे मैं इतिहासकार हूं, यदि मुझे मान लो लिटरेरी सोर्स ज्यादा पसंद है और मैंने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है हमारे उसको मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, इतिहास लेखन अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए एक इतिहास लेखक जो भी है तो उसको क्या करना है, निष्पक्ष होकर इतिहास लिखना चाहिए। जो वास्तव में हुआ है उन्हीं घटनाओं का, उन्हीं तथ्यों का हमको वर्णन करना चाहिए। रांके के अनुसार इतिहासकार को अपने व्यक्तिगत विचार
पूर्व ग्रह यानी पुरानी जो उसकी धारणा है, राजनीति या धर्म से अपने आप को अलग रखना चाहिए। हर एक इतिहासकार को क्या करना चाहिए, हर एक इतिहासकार के लिए जरूरी है कि अपने पर्सनल व्यूज इतिहास में वो ना डाले, जैसा वास्तव में हुआ है वैसा करे। अपनी जो पुरानी सोच है या पुरानी जो विचारधारा है उससे भी उसको अलग कर लेना चाहिए। उस समय की जो राजनीति है और जो धर्म है उससे भी उसको अलग रहना चाहिए। केवल उसे तथ्यों को बोलने देना चाहिए, नहीं तथ्य जो है उसी को महत्व देना चाहिए। याद रखना है, हालांकि यह एक आदर्श या आइडियल है, फिर भी इतिहासकारों ने इसके लिए नैतिक मानक स्थापित किया है। नैतिक मानक स्थापित करने का मतलब समझते हो आप? नैतिक मानक स्थापित करने का मतलब यह है कि इतिहासकारों को इस चीज पर बिल्कुल क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब इतिहासकार की भूमिका क्या है, न्यायाधीश नहीं और बल्कि दृष्टा है। क्या मतलब है, रांके के अनुसार इतिहासकार जो है वो एक न्याय करने के लिए बैठा है। उसने अगर किसी एक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया, दूसरे पक्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो अच्छा इतिहास नहीं बता पाएगा। इसीलिए इतिहासकार न्याय करने वाला है नहीं है, और उसको क्या करना चाहिए, उसको सभी तथ्यों को एक साथ संग्रहित करना चाहिए और संगठित करके सामने निष्पक्ष रूप से लोगों को रखना चाहिए। वो केवल उसका वर्णन करने वाला है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे। जो वास्तव में घटित है उसको बिल्कुल बताना चाहिए। इतिहासकार का काम सही या गलत ठहराना नहीं है, इतिहासकार का काम केवल वर्णन करना है। देखो अगली लाइन में कह रहा है, इतिहासकार अतीत के लोगों या घटनाओं को सही या गलत उसको नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि उसे क्या है, अपने कॉन्टेक्स्ट में या अपने संदर्भ में जैसा वास्तव में घटित है उसको वैसा बताना चाहिए। प्रत्येक युग की स्वतंत्रता, रांके का मानना है कि हर युग में अपने आप में ईश्वर के निकट होता है। रांके का क्या मानना है, प्रत्येक युग में आप अपने आप को क्या करते हैं, ईश्वर के निकट होते हैं। इसीलिए हमें ऐतिहासिक कालों के बारे में उन्हीं तथ्यों के आधार पर, हमें देखो तथ्य जो है उन्हीं आधार पर हमें क्या करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर क्या है, उनमें वर्तमान के मानकों को नहीं आंकना चाहिए, ये भी याद रखना है। वर्तमान के जो मानक है हमें उन्हें नहीं आंकना चाहिए। यह हिस्टोरिज्म की नींव है, यही आपका इतिहास लेखन की क्या है, नींव है। इतिहास लेखन का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो रांके ने बताया कि भाई विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक इतिहास लेखन होता है, जैसे प्रोफेशनल हिस्ट्री राइटिंग होती है, उसकी शुरुआत हुई है। और इतिहास को एक शोध आधारित विषय बना दिया गया है। जैसे जैसे आगे रिसर्च हो रही है, इतिहास के अंदर बहुत सारे हमको क्या दिख रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और स्रोतों का तो अध्ययन अनिवार्य बना ही दिया है। जो भी इतिहास आप लिख रहे हो आपको क्या करना है, आपको इतिहास का अध्ययन करना ही करना है, याद रखना है। बहुत से लोग इसका फुटनोट या रेफरेंस के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे कि बुक आप पढ़ते होगे तो बुक के लास्ट में आपको बताया गया है। अब इनकी आलोचना भी हुई है और उनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे एक है E.H. कॉर और आपका R.G. कॉलिंगवुड। इन्होंने क्या करा है, इनकी रांके की आलोचना करी है। E.H. कॉर ने क्या करा है, E.H. कॉर ने कहा है तथ्य स्वयं नहीं बोलते, तथ्य जो होते हैं, फैक्ट जो होते हैं, स्वयं नहीं बोलते। इतिहासकार उन्हें बोलने के लिए चुनता है कि क्या बोलना है। इतिहासकार ही डिसाइड करता है कि तथ्यों को किस तरीके से प्रस्तुत करना है। इसीलिए केवल तथ्य ही काफी नहीं है, इतिहासकार की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होती है। इसका अर्थ यह है कि इतिहास हमेशा चयन या सिलेक्शन या व्याख्या पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट आप सभी का जो है R.G. कॉलिंगवुड है, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया इतिहास केवल बाहरी घटनाएं नहीं है, इतिहास केवल बाहरी घटनाएं नहीं है। इतिहास का वर्णन केवल घटनाओं पर आधारित नहीं होता, या घटनाओं को ही समझकर ही केवल नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसके पीछे बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबे विचार ये भी शामिल होते हैं। लास्ट में आप कह सकते हो कि ये आप सभी का निष्कर्ष है। और तीसरा, शुद्ध तथ्यों को अस्तित्व संगठित, इसका मतलब है तथ्य बनाए नहीं जाते, तथ्य प्रूफ। इसमें अगर हम देखें कोई भी तथ्य तब तक ऐतिहासिक तथ्य नहीं बनता जब तक इतिहासकार उसे महत्व ना दे। इतिहासकार अगर महत्व नहीं देगा तो ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं हो पाएगा। अगर आप निष्कर्ष की बात करेंगे तो इसमें आप ये निष्कर्ष या ये कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी ये आप सभी के लिए लेक्चर था, आप सभी का पहला फर्स्ट क्लास थी, जिसमें ये क्वेश्चन अगर आए तो इसमें आप ये पॉइंट आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।